यस सर। ठीक, ओके। देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर एंड फॉर पैरेलल कैपेसिटर। ये कंप्लीट हो गया था ना। टुडे वी हैव टू डिस्कस ए क्वेश्चन रिलेटेड दैट। देखिए इसमें कह रहा है कि एक प्लेट दी हुई है, आपको दिख रही होगी, स्क्रीन पे दिख रही है ना। एक प्लेट है रेक्टेंगुलर शेप की, जिसपे चार्ज प्लस क्यू दिया है और दूसरे वाले प्लेट पे चार्ज माइनस क्यू दिया है। दोनों का एरिया प्लेट्स का सेम है, ए है। ये बीच में जो एप्सिलॉन नॉट लिखा है, जब भी एप्सिलॉन नॉट बीच में लिखा हो इसका मतलब है वैक्यूम, स्पेस या एयर में रखा हुआ है। ठीक है, हमने बोला था आपको कैपेसिटर में जो कंडक्टर्स लगे होते हैं उनके बीच में कोई ना कोई डाई इलेक्ट्रिक होता है। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है कि इंसुलेटर होता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब यहाँ पर वो स्पेस या एयर में रखा हुआ है। हम कह रहे हैं कि डी डिस्टेंस पे वो रखे थे, उस पर चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू था, एरिया ए था और एयर में रखा हुआ था। डी डिस्टेंस उनके बीच की डिस्टेंस थी। कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर उनकी डिस्टेंस को हम क्या करें, जस्ट डबल कर दें। ओके, जस्ट डबल कर दें इनकी डिस्टेंस को, तो उसकी एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। कुछ ना कुछ फोर्स वर्क करेगा, उसका क्या होगा। तो आप लोगों को कल हमने बताया था कि वर्क डन एक्सटर्नल जो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। क्लियर, यहाँ से फार्मूला आपको पता है, यू इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी होता है, पढ़े हो ना इसको। अब हम लोग आते हैं कि देखिए इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो पहला वाला कैपेसिटर मान लेते हैं ये है जो इनिशियल स्टेज में था, दूसरा वाला कौन सा है, पहला वाला ये था, दूसरा केस ये हुआ जब उसकी डिस्टेंस को बढ़ा दिया गया। तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई टू सी एफ। कैपेसिटेंस क्या होगा, अलग अलग हो जाएंगे ना, मटेरियल पे डिपेंड करता है लेकिन उसके मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस को क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। और मीडियम क्या, पहले कम एयर थी अब ज़्यादा एयर हो गई है। फार्मूले में लिखेंगे क्योंकि चार्ज कितने, चार्ज तो चेंज होगा नहीं, चार्ज तो उतना ही रहेगा जितने प्लेट में रहेगा। तो क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी एफ कैपेसिटेंस फाइनल माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू कैपेसिटेंस इनिशियल। तो पहला क्या है क्यू स्क्वायर बाई टू। अब देखो वैल्यू पुट कर देंगे हम, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, सी की वैल्यू जब पुट करेंगे, सी इक्वल टू क्या होता है, आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में आपने पढ़ा है कैपेसिटेंस क्या होता है। एक प्लेट वाला जो पढ़ा था, एक मिनट, क्या होता है, सी इक्वल टू होता है सिग्मा अपान, सिग्मा के टर्म में अगर कर दें तो क्या होता है, सिग्मा अपान डी ना। तो यहाँ से सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, इसको आपने डिराइव भी किया है, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डिस्टेंस, डिस्टेंस लिख दिया। अब देखो यहाँ सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ए अपान डिस्टेंस कितना है, ये फाइनल का ले रहे हैं, बाद वाले में डी क्या हो गया, 2d हो गया है, और इनिशियल वाले में सिग्मा सॉरी एप्सिलॉन ए अपान डी हो गया। क्लियर। अब देखिए आप यहाँ से इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करना तो आपको पता ही है, कैलकुलेट जब करेंगे टोटल तो कुछ इस तरह से हमको वैल्यू मिलेगी क्यू स्क्वायर डी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, कर लोगे कैलकुलेट। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा क्योंकि हट के भी है उससे, कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि सेम टाइप ऑफ चार्ज जब रखा हो तब क्या होगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इसमें एक में चार्ज Q1 एक में चार्ज Q2 है, यानी कि दोनों का चार्ज क्या है, अलग अलग है प्लेट्स पे। जब दोनों प्लेट्स पे अलग अलग होगा तो क्या होगा, Q1 माने इसको Q2 माने हैं,
तो देखो सबसे पहला हम काम करते हैं, Q1 पूरे पे चार्ज है, मान लेते हैं, अगर हमने इसको मान लिया कि यहाँ पर Q चार्ज है इस साइड में। देखो जो पैरेलल प्लेट, जो शीट की बात की थी, शीट की केस में तो देखो शीट ऐसे मानते थे कि बिल्कुल थिन थी, बिल्कुल थिन थी, इधर प्लस था इधर प्लस, मतलब एक ही चार्ज आ ही सकता है। कुछ इस तरह की शीट थी, ये प्लस प्लस रखा है, दोनों साइड में वही चार्ज लेगा। लेकिन जो प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटर का कंडक्टर थोड़ा मोटा होता है, मोटा होने की वजह से इस साइड का चार्ज दूसरा होगा, इस साइड में प्लस इधर है, इस साइड में हो सकता है माइनस हो। ठीक है, इधर का चार्ज अलग होगा, इधर का चार्ज अलग हो, तो इसको इससे समझिएगा, नहीं कहोगे कि ये कहाँ से आ जाए। इसका अगर हम क्यू मान लिया तो इधर कितना होगा, कैपिटल क्यू, क्यू नहीं होगा बल्कि Q1 होगा, Q1 माइनस क्यू होगा इधर। और अगर इधर वाले के चार्ज x है हमने मान लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, Q2 माइनस एक्स होगा, दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हाफ हाफ होंगे। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमने पढ़ रखा है, वो क्या होता है, चार्ज अपान 2a एप्सिलॉन होता है, पढ़े हो ना, फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, चार्ज अपान क्यू ए एप्सिलॉन, या इसको हम दूसरे लैंग्वेज में अगर लिखें, चार्ज अपान एरिया क्या होता है, चार्ज अपान एरिया होता है सिग्मा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। ये प्रूफ किया था ना सिंगल सीट के लिए, याद आया कुछ? ठीक है, तो देखिए पहले अब हर चार्ज के लिए अलग अलग फार्मूला ले लेंगे। पहले चार्ज के लिए क्या निकालेंगे, और एक चीज और ध्यान लिख दीजिएगा, यहाँ पर बी और सी जो पॉइंट दिया हुआ है, या ए ही मान लो पॉइंट है, ये देखो एरिया बी ए है, डिनोट किया गया इसलिए हमने इसको बी लिख दिया था, ये ए और बी है। ठीक है, ए और बी चार्ज कहाँ का चार्ज ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कंडक्टर कोई है, इसके अंदर इन साइड का ए माना, और इसके अंदर का बी मान लिया, तो इन साइड तक, इन साइड चार्ज कभी होता है, नहीं होता है। जब चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से क्या मिलेगी, ई एट पॉइंट ए और ई एट पॉइंट बी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, जो कि किसके बराबर होंगे, जीरो के बराबर होंगे, जीरो के बराबर होंगे ना, तो जीरो हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, ये बेसिक है आपका। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसके लिए अगर हम निकाले हैं ए पॉइंट पे, इसको ए बना लीजिएगा, ये ए है ये बी है, करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा। देखिए क्या हो जाएगा, इसके लिए चार्ज क्या होगा, क्यू Q1 माइनस क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, मान ले कि प्लस क्यू चार्ज था तो ये माइनस क्यू चार्ज होगा, माइनस का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस की तरफ होता है, सॉरी प्लस की तरफ होता है, तो माइनस के अगेंस्ट जाएगा। और यहाँ पर माइनस क्यू, ये वाले चार्ज के लिए क्यू बाई इतना होगा, और ये वाले के लिए एक्स के लिए इतना होगा। इस तरह से हम कैलकुलेट जब करेंगे टोटल तो हमको मिलेगा ये इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए आगे इसको जब कैलकुलेट करेंगे, और उसी सिमिलरली उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे सिमिलर वे में, तो ई बी हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, देखो इसमें करेक्शन कर लीजिएगा फिगर में, ये सब गलत हो जाएगा। एट पॉइंट बी जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला लेंगे चार्ज पहले, Q2 माइनस एक्स अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस के बाद ये वाला चार्ज का, उसके बाद Q वाले चार्ज का, लास्ट में Q1 माइनस क्यू, ये Q1 है, Q1 माइनस ये। इससे जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको एक इक्वेशन बनेगा, और इस इक्वेशन से हमको x और x की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। x की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू कुछ हमको Q2 माइनस Q1 मिलेंगी। ठीक है, तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, आपको दिखेगा लास्ट में, ये ऊपर ही लिखा हुआ है लगता है, एक मिनट, फर्स्ट पेज पे हमारे, हाँ अच्छा ऐसा करिएगा, इसमें सब वैल्यू पुट कर दीजिएगा, एक्स की वैल्यू दोनों प्लेटों में लिख दीजिएगा, तो रिजल्ट की तरह यूज करना है कि दो प्लेट हैं, अलग अलग चार्ज हैं। देखो एक्स की वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू
मतलब कि हर साइड की आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 से थर्ड पे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड, हम देखते हैं। ये अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ था जो हम ढूंढ रहे थे। देखो इसमें क्या कह रहा है, देखो इसमें इस साइड में Q1 प्लस Q2/2 आया, और इसमें हमारा इस साइड में Q1 प्लस Q2/2 आएगा जब वैल्यू पुट करोगे, इस साइड में Q1 प्लस Q2/2, और इस साइड में इसका जस्ट ये माइनस है। अच्छा, इधर साइड में Q1 प्लस Q2/2, लास्ट साइड में Q1 प्लस Q2/2, और इस साइड में भी वही रहेगा, इस साइड में भी वही रहेगी वैल्यू, बस माइनस का सिंबल चेंज रहेगा, क्योंकि चार्ज क्या है, प्लस एक माइनस होता है इधर ना, पड़े हो। अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि 10 माइक्रो कूलम Q1 दिया है, और Q2 इस पे दिया है, टोटल चार्ज कितना है, -4 कूलम दिया है। तो पूछ ले कि हर सरफेस पे चार्ज क्या होगा, तो पहले लिख लेना फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस, थर्ड सरफेस एंड फोर्थ सरफेस। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई कर देना, सभी में करेक्ट होगा। ओके, चलो ठीक है। अब आते हैं कि बहुत ही कह सकते हो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द कैपेसिटर। आप लोगों ने जैसे रेजिस्टेंस में पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस हो उसको सीरीज या पैरेलल में ही कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहला पढ़ते हैं हम लोग, और आज हम लोग को बस इसी पे डिस्कशन करना है कि पैरेलल कैपेसिटेंस जो होगा सीरीज में और किसमें, पैरेलल में। पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन जब हम बनाते हैं तो कुछ इस तरह से सीरीज बनती है, आपको याद होगा अगर 10th क्लास में आपने रेजिस्टेंस पढ़ा हो, याद है ना। ओके, देखो ये इसमें हमने मान लिया C1 कैपेसिटेंस है, इसका C2 है, और इसका C3 कैपेसिटेंस है। सबसे पहले आप जब चेक करोगे, यहाँ का पोटेंशियल V है, यहाँ का 0 है, जैसे कि नॉर्मली ओवरऑल आप कह सकते हो उस सेल का जो पोटेंशियल है कितना है, V है। तो देखो यहाँ से जब जाएगा तो प्लस चार्ज इधर देगा, इधर माइनस देगा, इधर प्लस देगा, इधर माइनस देगा, इधर प्लस देगा, इधर माइनस, यानी कि हर एक पे चार्ज क्यू ही रहेगा टोटल। तो चार्ज कितना रहेगा, क्यू रहेगा। यहाँ कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इधर उधर नहीं हो रहा है, चार्ज सेम रहेगा। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर पोटेंशियल क्यू सी इक्वल टू क्या होता है, Q/V होता है, और इनके चार्ज सेम है, लेकिन कैपेसिटेंस क्या है, डिफरेंस है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा, होगा ना, Q/C होगा। देखो इस पे चार्ज क्यू है, इस पे भी चार्ज क्यू, इस पे भी चार्ज क्यू है, तो फार्मूला अप्लाई करो कि पोटेंशियल क्या सब पे बराबर होगा। तो पहले वाले का चेक करते हैं C1 वाले के लिए, तो क्यू तो सेम है, बट C1 क्या कैपेसिटेंस क्या बदल गया, और दूसरे वाले में C2 है, तीसरे वाले में C3 है। तो इससे हम कह सकते हैं इसके कैपेसिटेंस, इस पे पोटेंशियल V1 होगा, इस पे पोटेंशियल V2 होगा, और इस पे पोटेंशियल क्या होगा, V3 होगा। क्लियर है, ओके ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि Q जब सेम है, V डिफरेंस है, तो V1 लिख लेते हैं, कुछ इस तरह से आएगा, V2 लिखते हैं, कुछ इस तरह से आएगा, V3 लिखते हैं, ये आएगा। ओके, अब बात करते हैं कि टोटल पोटेंशियल। देखो बैटरी का जो टोटल पोटेंशियल है वो तो V है, और V किसके बराबर है, V 3 पार्ट में उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पोटेंशियल को। V क्या किया है, 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो V की वैल्यू यहाँ आपको पता है कितना है, टोटल सेल की, पूरी सेल की वैल्यू कितनी है, Q/C है, क्योंकि उसने Q किया है। और तीनों कैपेसिटर को अगर हम कंबाइंड कर दें तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, सेल तो 3 कैपेसिटर लगाओ, चाहे 10 लगाओ, चाहे 50 लगाओ, चाहे 2 लगाओ, उसका इक्विवेलेंट पोटेंशियल हम सेल में बताएगा ना। तो Q/C ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट। क्या लिखते हैं, C इक्विवेलेंट लिखते हैं। V1 की जैसे यहाँ पर हमने लिखा है, देख लीजिए यहीं से, V इक्वल टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, देखिए
अब v की वैल्यू आप क्या करना है, आपको पुट कर देना है। v की वैल्यू जब जैसे ही आप पुट करोगे तो v इक्वल टू आएगा q बाई सी, और यहाँ से q कॉमन निकालोगे, q q कैंसिल आउट कर दोगे तो मिलेगा क्या हमको 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू। ये जो आपको दिख रहा है यही आंसर हमारा रहेगा। आप एक बार अपना रिमाइंड करिए, अगर माइंड को 10th क्लास में ले जाइए तो 10th क्लास में आपने देखा होगा सीरीज के केस में आर हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 आता था ना, लेकिन कैपेसिटेंस क्या आ रहा है सीरीज के केस में, ये आ रहा है। यानी पैरेलल के केस में कुछ इस तरह से आना चाहिए, क्योंकि ये पैरेलल का केस था रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो चलो आगे डिस्कस करते हैं, आगे बढ़े, आगे आते हैं। देखो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कैपेसिटर इन पैरेलल केस। ये क्या होने लगा भैया, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल वाला बनता कैसे है। तो पैरेलल के लिए हम आपको नेक्स्ट बता दे रहे हैं इसको। देखो एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, माने 3 लेते हैं जनरली हम लोग, 2 भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को सेल से या बैटरी से कनेक्ट कराना है हमको। ऐसा बनाया जाता है कि थोड़ा सा अच्छा भी लगे। ठीक है, ये हो गया, ये किसी बैटरी से कनेक्ट करा दिया जाए, वी वोल्ट की बैटरी से। ये अभी हम लोग बेसिक इसका पढ़ रहे हैं, तो वी वोल्ट की बैटरी से अभी क्वेश्चन आएगा तो ये वी वोल्ट की बैटरी। देखिए यहाँ पर वी है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ वी वोल्ट है, यहाँ पर जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज क्या होगा, देखो यहाँ से चार्ज कुछ जाएगा, यहाँ से कुछ चार्ज जाएगा, यहाँ से कुछ चार्ज जाएंगे, इसमें से यहाँ से चार्ज क्या होगा Q1 जाएगा, यहाँ से Q2 चार्ज जाएगा, और यहाँ से Q3 चार्ज जाएगा। ये न्यू चीज नहीं, आपकी 10th क्लास की चीजें हैं। और यहाँ का पोटेंशियल भी होगा, यहाँ पर पोटेंशियल भी होगा, यहाँ का भी पोटेंशियल भी ही होगा। अब चेक करते हैं कि यहाँ पर कैपेसिटेंस इसका C1 है, इसका C2 है, और इसका C3 है। तो इसमें 2 पॉइंट लिखना पड़ेगा जो एजम्पशन हमारा है या होता है एक्चुअल में, कि कैपेसिटेंस देखो डिफरेंट डिफरेंट है, कैपेसिटर अलग अलग लगे हैं, अलग अलग। जैसे मान लो 10 माइक्रोफैरड का एक लगा दिया, 20 का लगा दिया, 50 का लगा दिया, तो 3 तो हमने डिफरेंट लेके चला ही है पैरेलल की केस में। तो लिख देना पोटेंशियल V इज सेम, पोटेंशियल क्या है, सेम है। दूसरा पॉइंट हमको लिखना है चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटिव, सो चार्ज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैपेसिटर। यहाँ डिफरेंट हो जाएगा ना, तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसका वैल्यू डिफरेंट होता है, उसको हम लिखते हैं Q इक्वल टू टोटल चार्ज क्या होगा, जो टोटल चार्ज बैटरी का क्या था, Q गया यहाँ से, और Q से जाकर Q1 Q2 Q3 तीनों कैपेसिटर में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वहाँ एक ही लाइन में था, वही सेम चीज आ रहा था। तो यहाँ पर हो जाएगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्लियर, समझ में आई बात ना। अब Q C इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला याद रखिएगा, C इक्वल टू Q बाई क्या होता है V। तो यहाँ से हो जाएगा Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू V हो जाएगा, मतलब पूरी बैटरी की अगर इक्विवेलेंट बात करें तो। और यहाँ पर ही हम लिख लेंगे Q1 क्या होगा हमारा, Q1 होगा C1 इंटू वी, Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 इंटू वी हो जाएगा, और Q3 क्या हो जाएगा, C3 इंटू वी। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, Q इक्वल टू सी वी है, सी वी इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। V भी आपको दोनों तरफ कॉमन दिख रहा होगा, तो इसको कट करके फाइनली लिख सकते हैं C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। पैरेलल के केस में क्या मिला हमको, एंड दिस इज द रिजल्ट।
ओके, बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो हम आते हैं, हम लोग जो हम लोगों ने ड्राइव किया है, देखो इस तरह से हमको ये मिल गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन लगाते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस वाले में क्वेश्चन लगाया था उसी तरह याद रखिएगा। रेजिस्टेंस के केस में सीरीज में R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, एंड इन द केस ऑफ कैपेसिटर फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट C 1 by C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3। ओके, तो अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के दो कैपेसिटर लगे हैं, एक बैटरी से कनेक्टेड है या सेल से कनेक्टेड है 12 वोल्ट के। हमको फाइंड करना है कि उस पे चार्ज कितना है, उस पे कैपेसिटेंस कितना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, और एनर्जी निकालना है हमको 3 माइक्रोफैरड वाले कैपेसिटर में कितनी कैपेसिटी होगी या कितनी एनर्जी होगी। ठीक है, तो आते हैं हम लोग आगे। अब देखो इसके लिए हम आपको बता दें कि सीरीज कॉम्बिनेशन 1/6 इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3 लिखेंगे, और इसको एलसीएम जब लेंगे 6 आएगा, 1 प्लस 2 3/2 कितना आया, 1/6 इक्वल टू 1/2, तो सी इक्वल टू क्या आया 2 माइक्रोफैरड, क्योंकि सब वैल्यू माइक्रोफैरड में दी थी। पहला क्वेश्चन हमारा सी था जो कि प्रूफ हो गया, आंसर आ गया हमारा, पहला आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज सी इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। सी क्या है 2 माइक्रोफैरड। फाइनल क्या इसको लिख सकते हो इक्विवेलेंट, इसको यहाँ सी भी लिख सकते हो, कुछ बुक में सी लिखा रहता है। और V की वैल्यू 12 वोल्ट आपको बैटरी में दिख रहा होगा, 12 वोल्ट बैटरी लगी है, और Q निकालना है हमको चार्ज, तो फार्मूले में रख दो 12 दूनी 24 24 माइक्रो कूलाम आ गया। देखो माइक्रो फैराड है इसलिए माइक्रो कूलाम में रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है, अब हमको एनर्जी निकालना है। देखो एनर्जी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, दूसरा पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यानी V1 और V2 अलग अलग क्या होगा, तो V1 इक्वल टू Q बाई C1, Q कितना है 24/6 4 वोल्ट हो गया, और V2 कितना है Q बाई C2, यानी अलग अलग पोटेंशियल है वो कितना है 8 वोल्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखो सीरीज के केस में बताया भी तो ना, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है उसमें, तो पोटेंशियल अलग अलग होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 वोल्ट और 8 वोल्ट, इतना वोल्ट लेंगे वो दोनों। अब पोटेंशियल एनर्जी आपको पता ही है सिंपली, किस केस में पूछ रहा है 3 माइक्रोफैरड वाले में, तो 1/2 इंटू सी वी स्क्वायर। सी की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रोफैरड दिया हुआ है, और वी की वैल्यू कितनी है 8 वोल्ट। किसके लिए 8 वोल्ट कौन वाली बैटरी है, जो जिसमें 3 माइक्रोफैरड कनेक्टेड है। देखिए ये 3 माइक्रोफैरड जिसमें कनेक्टेड है उसमें कितना वोल्ट मिल रहा है उसको भी देखना पड़ेगा, 8 वोल्ट, तो 8 टाइम 64, तो 2 से कटेगा 32 आएगा, 32 3 जा 96 इंटू 96 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, माइनस 10 टू पावर माइनस 6 कहाँ से आ गया, एक माइक्रोन की वैल्यू 10 टू पावर माइनस 6 होती है, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेम क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें आपको कहा गया है कि एक कोई इस तरह से कॉम्बिनेशन है जो 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड है, ये 4 वोल्ट की बैटरी लगी है, इसमें कैपेसिटेंस पूछ रहा है, इससे ज्यादा आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं इसमें। अभी कॉम्बिनेशन वाला बता देते हैं, क्यों पूछ रहा है ईच में, देखो चार्ज इसमें अलग अलग है, इसमें चार्ज पूछा गया है सभी में, डेल्टा वी इन ईच केस, डेल्टा वी का मतलब V1 V2 V3 सभी में क्या है, जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वैल्यू एक होगी। एनर्जी स्टोर्ड इन 1 माइक्रो फैराड कैपेसिटर, अगर पैरेलल के केस में V1 और V2 आपने अलग अलग दिखा दिया, एक में 4 वोल्ट आ रहा है एक में 10 वोल्ट आ रहा है, वहीं से पता चल जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, समझ रहे हो ना। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि पैरेलल में कनेक्ट अगर है तो V हमेशा सेम आना चाहिए। तो पहले अब चेक करते हैं, देखो पैरेलल का केस है, सबको जोड़ दो ना, सबको जोड़ देंगे, सीधा सीधा फार्मूला लगा के सी आ गया। C1 हमको पता है 1 माइक्रोफैरड, V पता है हमको 4 वोल्ट, Q1 निकल गया। उसी तरह
Q2 चेक कर लेंगे, Q2 क्या आएगा, Q2 आएगा 1 माइक्रोफैरड, C1 की वैल्यू पुट करेंगे और V की वैल्यू पुट करेंगे, आ गया। उसी तरह Q2 चेक करेंगे, Q3 चेक करेंगे, तीनों निकाल लिया हमने। अब डेल्टा V इन ईच केस, देखो हमने बताया कि आप डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों 4 वोल्ट का बैटरी है, चारों वोल्ट सारे में वोल्ट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वोल्ट सेम रहेगा। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर 1 माइक्रोफैरड। 1 माइक्रोफैरड के लिए तो हाफ इंटू C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू आपको दिख रही है, 1 माइक्रोफैरड है, ये है ना 1 माइक्रोफैरड, ये पूछ ही रहा है कि 1 माइक्रोफैरड के लिए कितना पोटेंशियल एनर्जी होगी स्टोर। तो और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज तो हर केस में उतना ही है, 4 वोल्ट, तो 4 4 16, 16 का ही हो गया 8, 8 इंटू आपका आएगा कितना, 8 माइक्रो जूल। इसको कैलकुलेट करेंगे, जब ये यूनिट जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, यहाँ माइक्रो लगा है तो ये क्या हो जाएगा, माइक्रो जूल। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा U इक्वल टू 8 माइक्रो जूल। ठीक है, आपकी क्लास के लिए आज इतना ही बस, और